जब उनकी पत्नी ने वीडियो वायरल की तो वो पत्नी है और मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व आखिर क्या है। माने कि भाई शादी हुई है, ठीक है, जबरदस्ती हुई, लेकिन हो तो गई, तो फिर तो वो तो शादी तो लोग मानता ही है, शादी तो सब लोग जानता है, गांव वाले सारे लोग गवाह हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे कुछ भी करता हम सह लेते, लेकिन मैं बेटी से अलग होकर नहीं जी सकती। मुझे लगा कि शायद सुधरेगा, लेकिन अभी तक तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है भाई। लेकिन अब मैं सरकार से, सम्राट चौधरी जी से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम मेरी बेटी से मिलवाया जाए। मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि एक माँ से उसकी बच्ची को तो कोई नहीं छीन सकता है। तो इतने दिन से आप क्या कर रही थी न्याय को? यानी मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। अभी देख, फोन पर भी नहीं बात किया गया है। तो पंडो सरगना से मिलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दबाव लोग बनाया तो मैं एक बार मिली, एक बार से 2 बार 4 बार, लेकिन वन साइडेड प्रेम का वो नाटक करने लगे कि मैं गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, एक्सीडेंट कर लेते थे, छत्ता से कूद जाते थे। तो एक लड़की थी, मेरे को भी थोड़ा सा इंटीमेसी हो गया। तो उस वक्त इंस्पेक्टर थे, जिसके साथ कोई नहीं हो, भाई परिवार मेरे साथ है। लेकिन जब हस्बैंड साथ देता है ना, तो बहुत लोग इज्जत देते हैं, साथ देते हैं। वजह है कि मैं बेटी को नहीं मिलने देता। वजह साफ है कि इनको दुख दिया जाए, तकलीफ दिया जाए, ताकि ये मर जाए। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ एक माँ की। और दुख सहने की आदत हो गई है, दुख सहने की मेरी आदत हो गई है, इसलिए मेरे को रुलाई भी नहीं आता। पैसे दे रहे हैं आपको रहने के लिए? 1 रुपया नहीं। स्कूल का नाम मानसी सैंडल। अच्छा, घर का नाम मन्नत सैंडल मैं रखी थी। देखिए, कई सारी तस्वीरें एल्बम में ये दिखा रही हैं प्रतिमा जी, और जाहिर तौर पर एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है, और कई तरह के एलिगेशन अपने पति पर लगा रही हैं। हालांकि इनके पति संजय सिंह पांडव सरगना को एसटीएफ ने जब उठाया, और अब वो नहीं कर सकते, उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए। में जो भी लोग आए, हाँ, तमाम लोग, हर तरह के लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बीते जून को एक खबर आई थी कि संजय सिंह पांडव सरगना को एसटीएफ ने उठा लिया, और यह मामला मीडिया में तब आया जब संजय सिंह को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला कह रही थी कि मैं पत्नी हूं और हमारे पति को देखिए एसटीएफ ने उठा लिया है। और यह जानकारी एक तरीके से, हालांकि वो लिखा हुआ था और वो बता रही थी, और फिर मीडिया में ये तमाम चीजें जो है खबर में आई। लेकिन उसके बाद मामला में फिर एक ट्विस्ट आता है, और हमारे साथ जो महिला है प्रतिमा सिंह उनका नाम है, और वो कह रही हैं कि भाई ये कौन महिला है, संजय सिंह से तो हमारी शादी हुई थी और मेरा नाम प्रतिमा सिंह है। हालांकि वो शादी जो है 2003 में ही हुई थी, 3 जुलाई को देवघर में, और वो भी जबरदस्ती। तो फिर ये महिला कौन है जो अपने आप को संजय सिंह की पत्नी बता रही थी? और अब उस मामले में देखिए एक नई कहानी ही सामने आ गई। हालांकि संजय सिंह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, वो जेल में है, लेकिन अब संजय सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह संजय सिंह को लेकर के कड़े और गंभीर आरोप लगा रही हैं। बता रही हैं कि उनकी बेटी, मुझे लगता है कि अभी कितनी उम्र की रही होगी, 14-15 साल की रही होगी, लेकिन मैं आज से लगभग 6-7 वर्ष पहले ही, 8 वर्ष पहले ही संजय सिंह ने, यानी इनके पति ने, इनसे दूर कर दिया, और अब ये रो रही हैं, बिलख रही हैं। और मैं भी हैरान हो गया जब ये खबर सामने आई। प्रतिमा जी, आप जो कहानी बता रही हैं, जो चीजें बता रही हैं, तमाम तस्वीर आपके साथ है, इतने दिनों से आप क्या कर रही थी? क्योंकि जब लोगों के बीच ये खबरें जाएगी तो मैं जानना चाहूंगा, और स्वराज पोस्ट के जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि एक माँ से उसकी बच्ची को तो कोई नहीं छीन सकता है। तो इतने दिन से आप क्या कर रही थी न्याय के लिए? इतने दिनों से मैं वेट कर रही थी कि अब मिलवाएगा। जब मैं, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी, स्वराज पोस्ट को जी, धन्यवाद मेरी तरफ से जी, धन्यवाद, और सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे पास इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। सारे लोगों को मेरे तरफ से
जी। नमस्कार। इतने दिनों से नहीं मिलने का कारण ये था कि मैं गांव हमेशा जाती रही मिलने के लिए, लेकिन कभी वो बोले पिलानी है, कभी राजस्थान है, लेकिन गांव वालों के हिसाब से, उनके घर के लोगों के, कुछ लोगों के हिसाब से, जो लोग मेरा वेलविशर थे, तो अपनी बहन का ससुराल है तरेगना और तिनेरी, वहीं रखते थे। ठीक है। बाद में मेरे को पता चलता था, जब मैं जाती थी तब पता नहीं चल पाता था। जैसे ही 2 दिन बाद मैं किसी से गांव वाले से पूछते थे तो तिनेरी में है, तरेगना में है। इस तरह का हाल करके रखा उन्होंने। जब वीडियो वायरल उनकी पत्नी ने की, मैं तो इतने दिनों से गेट एंड वॉच की स्थिति में हूँ। ठीक है। जब उनकी पत्नी ने वीडियो वायरल की तो वो पत्नी है और मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व आखिर क्या है, मैं कौन हूँ? यदि वो पत्नी है तो फिर मैं कौन हूँ? यानी तो आई एम रियल पत्नी ना, आई एम रियल पत्नी ना, वो तो सिर्फ नाम की पत्नी है ना, रियल पत्नी तो नहीं। मेरे हम लोग का कोई डाइवोर्स नहीं हुआ। हिंदू धर्म में रिवाज है कि एक शादी के बाद आप डाइवोर्स देके, डाइवोर्स तो हम लोग में बना ही नहीं है, हिंदू वर्ड में डाइवोर्स तो बना ही नहीं है। तलाक मुस्लिम का है, डाइवोर्स इंग्लिश का है। सनातन धर्म में कोई हिंदू धर्म में कोई है? बड़ी बात आप कह रहे तलाक हैं। हाँ है, नहीं है। तो फिर दूसरा शादी कैसे हुआ? इलीगल है, उस पर एक्शन होना चाहिए। उस पर मैंने केस भी करवाई थी, उन्होंने बेल भी ले लिया, एंटीसिपेटरी अच्छा, बिल मिल गया इसमें? बिल मिल गया, एक एंटीसिपेटरी बेल हस्बैंड को, वाइफ को। उसके बाद जब मैं बेटी से मिलने गई तो उन लोग उनकी सास, उनकी वाइफ, सारा लोग, उनकी सास जो से सास हुई सो, वो महिला पुष्पा कुमारी है, अच्छा। वो सारा लोग मिलके हमको लड़ी मारी। जब मैं धरवा थाना में केस करने गई, हालांकि मेरी सास ने मेरे को दही चूड़ा खिलाया। अच्छा। सही बात है, मेरे को सास ने दही चूड़ा खिलाया। उन्होंने बोला कि वो इसको जतरा बना रही हो, अपनी माँ को कि जतरा बना रही हो। अच्छा, आपके पति ने कहा? यानी जी जी, आप अपनी माँ को बोले, यानी कि मेरी सास को बोले कि वो जतरा बना रही हो। हमने केस, उसके बाद बोला लोकल ट्रेन से चली जाओ। मैं आज तक लोकल ट्रेन में नहीं बैठी हूँ, मैं ओला करके गई थी। उसके बाद मैं रात भर किसी तरह से तो जग के रही। टूटा हुआ मकान में, वो लोग महल में रह रहा था, मैं टूटा हुआ मकान में थी। मेरी शादी हुई थी तो टूटा हुआ घर था, मैं उसी में गई थी 1-2 दिन रहने के लिए। और जब जाती हूँ तो मैं उसी में रहती हूँ। नया मकान में हमको घुसने भी नहीं दिया जाता है। आपको जाने भी नहीं, जाने नहीं, घर में भी नहीं रहने दिया जाता। 10 बार प्रशासन 10 बार गया होगा मेरे चक्कर में खुलाने के लिए। प्रशासन, आपने कहा ना कि भाई शादी हुई है, ठीक है, जबरदस्ती हुई, लेकिन हो तो गई, तो फिर तो वो तो मेरा अधिकार कहाँ है? शादी तो लोग मांगता ही है, शादी तो सब लोग जानता है, गांव वाले सारे लोग गवाह हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे कुछ भी करता हम सह लेते, लेकिन मैं बेटी से अलग होके नहीं जी सकती। बेटी से अलग होके जीना पड़ेगा तो मैं जान दे दूंगी। अब तक बर्दाश्त किए। मैं इसलिए नहीं पूछती थी लोगों को कि वो अपराधी है, उसको कहाँ कहाँ लोग खोजते चलेगा। परिवार कहेगा कि मैं नहीं जानती हूँ। कोर्ट कचहरी में पहले जाती तो कितना टाइम लगता है, कोर्ट कचहरी में पैसा भी कितना खर्च होता है। मुझे लगा कि शायद सुधरेगा, लेकिन अभी तक तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है भाई। लेकिन अब मैं सरकार से, सम्राट चौधरी जी से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम मेरी बेटी से मिलवाया जाए। मुझे पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। बड़ी बात आप क्या है? मेरे को यानी मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। अभी देख, फोन पर भी नहीं बात किया गया है, तो मैं क्या करूं? फोन पर भी बात है तो चलो ठीक है कि पति पत्नी में अदावत कई मामलों को लेकर के हो हाँ, सकता है, लेकिन बेटी को तो मिलने दिया जाएगा। मैं प्रशासन को फोन करी, जब उनको गोली लगा था नदमा में, मैं प्रशासन को फोन करी तो सारे प्रशासन लोग जाके बोले कि बेटी को क्यों नहीं। तो पर्सनल एलिगेशन 4-5 ठो लगाए, जो मीडिया में नहीं आया। वो प्रशासन भी मेरे को थोड़ा बहुत पता है और ज्यादा डिटेल नहीं पता है। तो उसके बाद मैं चुपचाप हो गई। लेकिन मेरे दिल में इतना तूफान है कि मेरी बेटी से भेंट नहीं होगा, मैं खुद को गोली मार लूंगी और कोई उपाय ही नहीं, सुसाइड कर लूंगी। ऐसा तो मत ही करिए, ये तो सही रास्ता नहीं है। सरकार है, कानून है, न्यायालय है। मैं सम्राट चौधरी जी से, बिहार सरकार के प्रशासन से, सारा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी से मिलवा दे। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी लोगों का। शादी कब हुई थी? 2003 में। 2003 में जी, उन लोगों ने मेरे को फोन किया
कि ये काम है वो काम है, 2-4 काम बताए। तो मैं पांडव सरगना हूँ, सारे लोग फोन किए थे, तो मैं कोई पांडव सरगना से मिलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन दबाव लोग बनाया तो मैं एक बार मिली, एक बार से 2 बार 4 बार, लेकिन वन साइडेड प्रेम का वो नाटक करने लगे कि मैं गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, एक्सीडेंट कर लेते थे, छत्ता से कूद जाते थे, छत्ता से कूद जाते थे। तो एक लड़की थी, मेरे को भी थोड़ा सा इंटीमेसी हो गया। आप तो उस वक्त इंस्पेक्टर थे ना? इंस्पेक्टर थे जी, एक्साइज जी इंस्पेक्टर रहे या डीएम रहे, इंटीमेसी तो इंटीमेसी है, एक लाइफ में जो होता है तो हुआ। लेकिन 50% उन्होंने, शादी से मैं पीछे हट रही थी थोड़ा सा, जो भी था इंटीमेसी, बिल्कुल जैसा उनका प्रोफेशन था वैसे मैं शादी नहीं कर सकती थी। तो आपको ये लग रहा था कि काम मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मेरा फैमिली शरीफ है, उन लोग को तो जिंदगी भर यही काम करना है, वो लोग इसी टाइप के हैं, समझा के मैं थक गए कि अब मैं नहीं करूंगी। तब मेरे भाई को मारने के लिए, बाप के मारने के लिए करने लगे कि भाई को मार दूंगा, बाप को मार दूंगा। मतलब एक तरफ प्यार मोहब्बत की बात, हाँ, और दूसरी तरफ हत्या की बात, हत्या की बात। परिवार के हत्या, मेरे फादर मदर भाई ब्रदर को हत्या की बात। तो मैं मजबूरी में गई एक दिन के लिए घर से कह के कि मैं बर्थडे में किसी का जा रही हूँ और शादी, पहले कोर्ट मैरिज करी। आप डर गई? बिल्कुल बिल्कुल डर गए थे। उस जमाने में उतना बोल्ड लड़की लोग नहीं होती है कि अभी जितनी मैं बोल्ड होकर बोल रही हूँ, उतना उस समय हिम्मत भी नहीं था कि लव अफेयर ये सभी बोलते। अभी तो मैं एक औरत हो गई हूँ और मजबूरी है बोलना, खुल के बोलना मेरी मजबूरी है, नहीं तो ऐसे ही तो पूरा जिंदगी मेरा समाप्त हो गया। बेटी से नहीं मिलने तो मिलने मेरे जीने का कोई वजह है क्या? मेरे जिसके साथ कोई नहीं हो, भाई परिवार मेरे साथ है, लेकिन जब हस्बैंड साथ देता है ना तो बहुत लोग इज्जत देते हैं, साथ देता है। जब हस्बैंड ही साथ नहीं दे, क्या वजह है कि बेटी को नहीं मिलने दिया जाए? वजह साफ है कि इनको दुख दिया जाए, तकलीफ दिया जाए, ताकि ये मर जाए, ताकि ये मर जाए, अच्छा। ताकि ये मर जाए। दूसरी पत्नी का दबाव होगा कि उसको मारो और तू अपने आप मर जाएगी। अच्छा। ये भी हो सकता है, यही हो ही सकता है, यानी दूसरी शादी जो किए हैं, हाँ, उधर से आपको लग रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग कहता तो होगा मार दो, उससे बढ़िया है कितना बड़ा गम दे दो कि अपने आप मर जाए। इसीलिए आपको घर में भी नहीं रहने दिया जा रहा है, और बेटी सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, नाम भी ना पड़े और मर भी जाए, और क्या कारण हो सकता है? हम तो अब तक जो स्टडी किए हैं इसमें हमको यही स्टडी लोगों से सुनने को भी यही मिला है कि वो चाहते हैं कि आपको उनके ही सर्किल द्वारा सुनने को मिलता है कि आपको जितना कष्ट होता है उनको उतना ही मजा आता है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से ये मर जाए हम, लेकिन मैं सचमुच मर जाऊंगी यदि मेरी बेटी को मेरे से नहीं मिलाया गया। विदिन ए 1 मंथ मैं सम्राट चौधरी जी से, बिहार सरकार से, सारे प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बेटी को किसी तरह से मेरे से मिलाया जाए। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ एक माँ की, और दुख सहने की आदत हो गई है, दुख सहने की मेरी आदत हो गई है, इसलिए मेरे को रुलाई भी नहीं आता है भाई। मैं समझ सकता हूँ, रुलाई नहीं आता है भाई। प्रतिमा जी, एक माँ की वेदना और हमारे दर्शक जो स्वराज पोस्ट के हैं वो भी समझ रहे होंगे। और देखिए संजय सिंह पांडव सरगना को लेकर के जब खबरें आई थी कि एसटीएफ ने उठाया और फिर एक महिला वीडियो बनाती है और उसके बाद फिर प्रतिमा सिंह सामने आ रही हैं और प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाई वो महिला कौन है, पत्नी तो मैं ही हूँ, हालांकि मुझे अब घर में रहने नहीं दिया जा रहा है, तमाम हक से दूर कर दिया गया है, पैसे दे रहे हैं आपको रहने के लिए, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, मेंटेनेंस के लिए कुछ भी पैसे नहीं। मेंटेनेंस तो बात की सवाल है भाई, पहले उसने 1 रुपया नहीं दिया, मेरा ही पैसा लेकर रखे हुए है और सारे लोग उसके सर्किल के, आप ही का पैसा रखे, सिंह सॉन्ग लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समय आने पर मैं नाम बताऊंगी कि ये लोग जानते हैं कि कितना से कितना पैसा है। यानी आपके पति संजय सिंह मिलवाने के लिए मेरे से एक दुकान हम बेचे 55 लाख में, एग्जीबिशन रोड, तो मैं 55 लाख भेजी, दूसरा दुकान मैं बेची 54 लाख में, वो भी मैं पैसा भेजी कि बेटी से मिलवा देंगे। तो 1 करोड़ तो मेरा दुकान बेचा हुआ पैसा उसने ले लिया, बेटी के नाम, बेटी के नाम पर 1 करोड़ ले लिया। फिर भी बेटी से नहीं मिलवाया। एक बार भी मिलवा देता तो मेरे को संतोष हो जाता है, अभी भी मिलवा दे मैं उसको 2 करोड़ दे दूंगी। 2 करोड़ अपने पति को हाँ, दे देंगे, हमको बेटी चाहिए। संजय सिंह पांडव सरगना और आपके पति हैं, उनको
2 करोड़ रुपया हाँ दे 2 दीजिए, करोड़ देते हैं, बेटी से मिलवा मेरे देते हैं। बेटी से मिलवाते हैं, हमको छोड़ दो, हमको मेरे हाल पर छोड़ दो। हमको तुम्हारे धन से, उसके धन से कोई लोभ नहीं है भाई, कोई लोभ नहीं है, जरा सा भी लोभ नहीं है। चोरी चमारी का धन कभी फल सकता है? हत्या किया हुआ धन कभी फलता है? मेरा मैके में इतना खेत बाड़ी है कि हम देके बेच बाच के 2 करोड़ रुपया दे देंगे। जो लव करता है वो हिस्सा मांगता है, जिसको प्रेम रहता है, जो शादी करता है उसको पति से प्रेम रहता है कि हिस्सा मांगता है? हिस्सा मांगने वाले में से मैं नहीं हूँ। मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी। बेटी दे दो या नहीं दो, कम से कम दिखाओ, उसके बाद फिर हम लोग शर्त लेकिन एक बार दिखा। शर्त के साथ हम लोग जी सकते हैं। तुमसे हमारी दूरी ऑलवेज रहेगा। मैं तो 7 जन्म तक शादी नहीं करना चाहती हूँ, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक। तो मैनेज का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है कि मैं उनके साथ दोबारा आई नेवर कंप्रोमाइज, आई नेवर कंप्रोमाइज। बहुत तकलीफ है। बट नेचुरली तभी तो बोल रहे हैं, कोई मैच थोड़े ही है जो कलाकारी कर रहे हैं। आप तो ये देखिए प्रतिमा सिंह में है संजय सिंह पांडव सरगना की पत्नी, और एक बड़ा आरोप लगा रही हैं कि देखिए अभी तक तो उन्होंने कोई कुछ भी मदद या जो एक पत्नी के रूप में होता है उन्होंने कुछ दिया नहीं, और बेटी को रखे हुए हैं, वो मिलवा भी नहीं रहे हैं। और जाहिर तौर पर एक माँ के लिए मुझे लगता है इससे दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा, प्रतिमा सिंह ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक बेटी से मैं मिलवा दीजिए। हालांकि ये कह रही है कि तो बुआ है, कम से कम स्वराज और शादी की तस्वीरें मैं दिखा सकता हूँ, इनके पास है। और वह तमाम वो जो है, अगर उधर दिखा दें ताकि कैमरामैन जो है वो देख ले एक तस्वीर। हाँ, ताकि वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हैं। तमाम लोग हैं, तमाम लोग हैं, तमाम लोग। आपकी शादी में जो भी लोग आए, हाँ तमाम लोग हैं, तमाम लोग, हर तरह के लोग हैं है ना? जी, हर तरह के। तो देखिए मेरे चलते लोग आए हैं ना कि संजय के चलते। अपराधी आपके क्या सबसे बन अच्छे जाएगा? संबंध रहे और आपने सबसे अच्छे संबंधों को, रिश्तों को संबंध निभाया, हैं। हम मिडिल फैमिली से जरूर बिलोंग मुझे करते लगता है कि थे। आज भी रिश्तों को लेकर के ही आपने मीडिया में अपनी बात रखी है। बिल्कुल, अपने घर का छियालदर करने से क्या फायदा है? ये अच्छा लेकिन नहीं लगेगा, लोगों के बीच बात इतना दिन मैं यही सोची, लेकिन बेटी यदि मेरे पास होती तो मैं ये भी नहीं बोलने जाती हूँ क्या किया नहीं किया कुछ मतलब पत्नी का धर्म निभाते रहे, लेकिन अब माँ जो है, अब माँ बर्दाश्त नहीं कर, आगे भी निभाऊंगे। लेकिन माँ अब चंडी का रूप ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, चंडी का रूप लेना तो मेरा मजबूरी है। ममता से कोई कंप्रोमाइज नहीं। अब तक तो मैं 8 साल से फिर भी कंप्रोमाइज की हुई हूँ। बेटी के लिए लड़ाई लड़ना, बेटी की लड़ाई लड़ना है, कुछ की लड़ाई नहीं लड़ना है, बेटी के लिए लड़ाई लड़ना ये है। तस्वीरें भी देख रहे हैं, मैं दिखा दीजिए इस तरह से जो कि वो कैमरे में आ सके। ये आपकी बेटी है, क्या क्या नाम? मन्नत सैंडल, मन्नत सैंडल। और इस मन्नत? कॉलेज का नाम मानसी सैंडल, स्कूल का नाम, सॉरी, स्कूल का नाम मानसी सैंडल। अच्छा, घर का नाम? मन्नत सैंडल मैं रखी थी। आपने जी जी, मैं रखी थी। तो ये देखिए कई सारी तस्वीरें एल्बम में ये दिखा रही हैं प्रतिमा जी, और जाहिर तौर पर एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है, और कई तरह के एलिगेशन अपने पति पर लगा रही हैं। हालांकि इनके पति संजय सिंह पांडव सरगना को एसटीएफ ने जब उठाया, और अब वो नहीं कर सकते हैं कुछ। उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए। यदि एक शब्द मैं गलत बोल रही हूँ तो उस पर वो जवाब दें, फिर मैं उसका जवाब का काउंटर करूंगी। तो आप सब ने देखा प्रतिमा जी ने जो अपनी बात रखी है, और जाहिर तौर पर एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता है। आप तमाम दर्शक इस पूरी खबर को लेकर के क्या कुछ सोचते और समझते हैं? मुझे खुशी है कि मेरे पति बच गए हैं, कम से कम मेरा सिंदूर आबाद है। और मैं एक चीज और भी चाहती हूँ सरकार से कि इतने क्रिमिनल लोग को पकड़ा जाता है, जो कोर्ट में मर्डर हो जाता है, तो डायरेक्ट जेल से सीजीएम से कॉन्फ्रेंस कराने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें प्रशासन को भी प्रॉब्लम होता है, कोर्ट में मर्डर हो जाता है, आदमी का भी मर्डर हो जाता है, अरे भाई पकड़ाता है कोई तो जेल जाता है। उसके बाद बड़का क्रिमिनल सबको चाहिए कि सीजीएम डायरेक्ट कोर्ट में कॉन्फ्रेंस करके, और एक पति के लिए चिंता भी है। चिंता तो स्वाभाविक है भाई ना, जब तक जिएंगे तब तक चिंता रहेगा। वो मर्डर कर दे, ये है भारतीय नारी, एक तरफ पति की चिंता भी कर रही है, तो वहीं माँ के रूप में अपने पति से लड़ भी रही है कि मैं बेटी को दिखा दीजिए। आप सबको तय करना है कि इस पूरी खबर में क्या कुछ हो। सरकार से मांग कर रही है, सम्राट चौधरी से मांग कर रही है कि बेटी
जो है बेटी इनको चाहिए, क्योंकि पति ने इनसे जो है सो अलग कर रखा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे बिहार सरकार पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है। यदि मेरी आवाज उन तक जाएगी तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। जी, हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आवाज उठाएं, आप लोग आवाज उठाएं, रिजल्ट कुछ न कुछ पॉजिटिव जरूर मिलेगा मुझे। ठीक है, तो देखिए ये भरोसा भी है, सरकार पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, और आप सब ज्यादा से ज्यादा इस पूरी खबर को शेयर करिए, तभी दूर तक बातें जाएगी, और मुझे लगता है कि एक माँ को न्याय तो जरूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपनी राय इस पूरे मामले पर जरूर रखिए। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री